करते हैं ना तो वही सोचते हैं, दूसरा का बुरा करना, दूसरे के ऊपर में जादू टोना करना, दूसरे के ऊपर में ऐसा कर देना ताकि उसके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो, फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फैमिली बर्बाद हो जाए ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं और आप लोग की दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से आई एम ऑलवेज गुड। मैं आपकी फ्रेंड्स यानी आप मुझे अपना दोस्त भी बोल सकते हैं और आप मेरी फैमिलीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है भाई मैं हर चीज़ जो है आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो भाई मेरे इस चैनल पर यानी कि कुलसुम ड्रीम्स ब्लॉग के चैनल पे एक न्यू ब्लॉग के साथ में जो है मैं आप सबों का जो है खुशामदीद करती हूँ। और चलिए भाई, आपने तो टाइटल और थंबनेल डिस्क्रिप्शन से तो ये चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया है कि मेरा आज का ब्लॉग कैसे होने वाला है। बिकॉज़ मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, पैनिक रहती हूँ, डिप्रेशन में रहती हूँ, खुश रहती हूँ, हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, एवरीथिंग। मतलब ये अगर मतलब थोड़ा सा रोना भी आता है ना तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरा ऐसा ब्लॉग बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे मतलब बनाना पड़ रहा है बिकॉज़ कुछ लोग जो है ना समझते नहीं हैं मतलब और ना समझना चाहते हैं। बिकॉज़ हम लोग अपना खाते हैं, अपना मतलब बिज़ी रहते हैं, अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, रहने की कोशिश भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी फैमिलीज़ है भाई, खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो नज़र होते हैं ना जो इंसान को ना हज़म नहीं होता है। तो क्यों हज़म नहीं होता है? तो चलिए भाई मैं आपको जो है अपने इस दिल की बात ना मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और अगर चैनल पर नया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए भाई ज़्यादा बात नहीं करती, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों से ना मेरे साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो मैं आपको बयां नहीं कर पा रही हूँ। और अगर चाह भी रही हूँ तो मेरा खुद का दिल व ईमान मेरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि भाई किसी के बारे में बोलो, है ना। मतलब जितना हो सकता है भाई मैं उस चीज़ को सब्र कर लेती हूँ या फिर सोचती हूँ कि भाई मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्या ज़रूरत है बोलने का। लेकिन अब जब इंसान को इतनी शौक़ है कि अगर वो खुद से ही सुनना चाहते तो भाई मैं मतलब फिर क्यों ये करूँ। हालांकि मैंने काफ़ी कंट्रोल किया था, मैंने इस रिलेटेड जो है टॉपिक से मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, बच्चों से भी मैं शेयर करती रहती हूँ, लेकिन सबकी सलाह मशवरा यही थी कि भाई मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। तो बस वही रीज़न से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। क्या हो पता है ऐसे मतलब क्या मतलब मेरी तबीयत कभी ठीक रह रही है, कभी ठीक नहीं रह रही है। हालांकि मैं जान रही हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे जो है मतलब मैं व्लॉग जब बनाती हूँ, मेरी व्लॉग आती है ना चैनल पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना देखते रहते हैं, सोचते हैं कि भाई इतनी एक्टिव रहती है, इतना एनर्जी रहता है इसके अंदर में कि फुल ऑफ एनर्जी के साथ में व्लॉग बनाती है। वीक में 2 दिन पोस्ट मैं करती थी, इधर करके यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा मन भी नहीं कर रहा है पोस्ट करने को। पता है मतलब लग रहा है कि हाँ मैं मुझे पोस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब मैं खुद भी ना थोड़ी सी ना लेज़ी हो गई हूँ कि मुझे लगता नहीं कि अरे भाई और क्या मैं पोस्ट करूँ, ठीक है। लेकिन ये सब कब होता है जब कोई इंसान की नज़र आपको लगती है ना, तो नज़र ऐसी चीज़ होती है ना वो कब्र तक इंसान को पहुंचा देती है। लेकिन कुछ चीज़ ना मैं शेयर नहीं करती हूँ, अपने व्लॉग में नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि हमारे बहुत सारे ऐसे हेटर्स रिलेटिव्स हैं। स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी की दुआ मेरे साथ में है, मेरे मरहूम पापा की दुआ मेरे साथ में है। सबसे बड़ी बात है ना कि मैं अपने लाइफस्टाइल में जितनी भी मॉडर्न हो जाऊँ या मेरा कल्चर कितना भी मतलब न्यू जनरेशन का हो जाए, लेकिन मैं जो हूँ मतलब अल्लाह का काम करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ, फ़ज़ाइल अमाल की तिलावत करती हूँ। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि बाजी बहन मेरी भाभी आप जो है थोड़ा पर्दा किया कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे बड़ी बात है ना कि मेरा घर से बहुत कम निकलना होता है। ये मैंने आपको शायद काफ़ी दिन पहले भी बोला था, मेरा घर से बहुत कम निकलना होता है, मैं निकलती नहीं हूँ। लिटरली मेरे हस्बैंड के साथ निकलती हूँ, मतलब अगर हो गया तो महीने में 1 बार निकल गई या 1.5 महीने में 1 बार निकल गई, ऐसे मतलब कुछ ज़रूरत के लगते हैं तो मुझे जाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे सब ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। चाहे वो ग्रोसरी हो या कॉस्मेटिक्स हो या क्रोकरी के कुछ सेट वगैरह हो या डेकोरेशन के सेट हो एक्सेट्रा वगैरह, सारा कुछ मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा क्राउड में, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे लगता है कि भाई जितने मैं ना मतलब साइलेंस और अकेले रहो ना वो मेरे लिए जो है माइंड के लिए भी सेट है। क्योंकि मेरा माइंड जो है ना मेरे पापा के जाने के बाद में ना
मुझे जो एंजाइटी का प्रॉब्लम हुआ ना, तो अभी तक वो मेडिसिन मैं लेती हूँ और ज़्यादा माइंड पे मैं ज़्यादा अपना ये नहीं करती हूँ, बर्डन नहीं डालती हूँ, ताकि मैं खुद भी रिलैक्स रहूँ और दूसरे लोग भी जैसे जी रहे ना तो वो भी मुझे जीने दें। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते, और स्पेशली ये नहीं चाहते हैं ना, अभी कैसे मैं आपको मेंशन करूँ ना, कि काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ कि मेरे काम में भी मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे मेरे साथ सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। और सिचुएशन क्या हो रहा है पता है आपको, कि कुछ दिन पहले ये, यानी कि ये चीज़ ना मेरे साथ साल भर के अंदर से हो रहा है, मतलब अभी साल भर हुए नहीं है, साल भर के अंदर से ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि जब भी मतलब घर पे हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं, हस्बैंड या बच्चे हम लोग कुछ डिस्कशन वगैरह करते हैं घर पे, तो मैंने इस चीज़ को फॉलो अप किया है। हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन ना मुझे बोलना पड़ रहा है, बिकॉज़ मतलब मेरे पास में अब कोई ऑप्शंस नहीं है मेरे पास में। सो दैट्स वाई मैं आपको इस चीज़ के बारे में मतलब बता रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ कि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मेरे हस्बैंड और हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं घर पे या कुछ भी छोटे बड़े कोई बात करें, कभी मैं हंस कर, मेरी आदत है ना मैं ज़ोर ज़ोर से बात करती हूँ, तो मैं ये चीज़ फॉलो मैंने किया ना साल भर पहले से, ये चीज़ को मैंने देखते आ रही हूँ कि मेरे ना जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं लिविंग एरिया पे स्पेशली, तो मेरे डोर पे ना एकदम डायरेक्टली कान लगा कर, कोई ऐसा लग रहा है कि कान लगा कर कोई सुन रहा है। ठीक है, इससे पहले जब ये चीज़ हुआ ना, तो मैंने जो है हमारे मतलब कि जिसने भी ऐसा किया, तो मैंने भाई उसको भाई बोला, डायरेक्टली बोल दिया भाई। वो भी स्पेशली हमारे जो है कारखाना का वो लेबर था। ठीक है, तो मैं अपने हस्बैंड से बात करी थी और मेरी इत्तेफाक से इफरत थी नहीं, वो अपनी आंटी घर में गई हुई थी, तो मैं जब बात करी थी तो वहाँ पे देखा कान लगा कर वो सुन रहा, तो मैंने उसको ना संगे संग, मेरी आदत है ना कि मतलब मैं सारा दिन में ना मतलब मेरे ऐसे हो जाते हैं 20-30 बार ऐसे हो ही जाते हैं, लगभग उससे ज़्यादा हो जाते हैं कि क्या है ना, मैं लुकिंग ग्लास पे ना देखती रहती हूँ कौन आ रहा है जा रहा है स्टेयर पे, क्योंकि ना बहुत सारे ना स्ट्रेंजर्स लोग भी ना कभी कभी आ जाते हैं। वो हमारे जो है ना सीलिंग वो आपके स्टेयर के ऊपर में जो लाइट लगा हुआ रहता है ना, वो भी चोरी करके लेके चले जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहती हूँ। तो मेरी एक इस बात से ना मतलब स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि भाई कोई ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। फजूलियत की मुझे ऐसी शौक़ नहीं है कि भाई मैं फजूल के मैं जाकर जो है लुकिंग ग्लास पर ताक झाँक करूँ, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलता है, मैं अपने काम से बिज़ी रहती हूँ और जितना जल्दी होता है काम ख़त्म करती हूँ और ज़ोहर के नमाज की तरफ मुतवज्जह होती हूँ, क्योंकि 3 बज जाते मेरे सारे काम को मतलब लिपटाते फिर मैं खाना वाना खाने के बाद में ना लग जाती हूँ। बच्चों को पढ़ाना लिखाना रहता है, अरेबिक्स वगैरह पढ़ाने रहते हैं, उसके बाद में 3:30 पौने 4 के लगभग हम लोगों का लंच होता है। तो जो भी है, लेकिन वही देख लीजिए कि ऐसा हो रहा था, तो मैंने उसको बोला भी कि ऐसा कर रहे हो, तो मैंने उसको डांटा वगैरह, उसको मैंने बोला। फिर बाय द वे ऐसा सिचुएशन हुआ ना अनफॉर्चुनेटली, तो एक जब ये मामला मैंने लिपटा लिया ना, उसको मैंने डांट वाट दिया, तो फिर मैं आप देख रही हूँ ना कि जो स्टेयर से उतरते या चढ़ते हैं ना, तो अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ या बच्चे घर पे डिस्कस करते रहते हैं ना, तो डायरेक्टली वो कान लगा कर सुनते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके इस चीज़ को मैं प्राउडली अपने ब्लॉग में बता रही हूँ आप लोगों को। मतलब ऐसे कि है मेरे डोर पे पूरा ऐसे कान लगा के, मैंने देखिए स्टेयर पे कोई चढ़ा भाई या कोई स्टेयर से उतरा, मैं अपने हस्बैंड के साथ में जब भी बात करती हूँ ना, तो डोर पे ऐसे ठेक लगा कर, मैं ऐसे ठेक लगा कर बात करती हूँ ऐसे करके। तो मुझे लगता है ना कि मेरे डोर पे ना कोई ऐसा कुछ आर्ट, और मेरी सिक्स सेंस बहुत जल्दी जो है शार्प है, वो मतलब ये कर लेती है। तो मैंने देखा भाई, अरे भाई, मैंने हस्बैंड को बोला, अरे अब देखो पता है ऐसे से हो रहा है, देखिए मेरे दरवाजे पर डायरेक्टली कान लगा कोई सुन रहा है। तो मैंने ना, मैं आपको मेंशन नहीं कर रही हूँ नाम, लेकिन इतने लोगों ने ना मेरे दरवाजे पे कान लगा अभी रिसेंट में 1 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ ना, मतलब मेरे दरवाजे पर डायरेक्ट जो है कान लगा के सुना जा रहा है। तो और मैं क्या बोलूँगी कि क्या क्या सुनना चाहते हो तुम लोग मेरे दरवाजे पे? क्या मेरे घर पे क्या लड़ाई हो रही है, या मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो रही है मेरी, या मेरे बच्चे घर से भाग गए, या मेरे घर पे कुछ रूहानियत कैफियत हो गई है, भाई कोई चीज़ का बसेरा हो गया है जो मतलब तुम लोगों को जो है चुंबक की तरह खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई तुम लोग आओ और दरवाजे पे कान लगा के सुनो। क्यों सुनते हो? हम लोग तो नहीं सुनते किसी के दरवाजे पे कान लगा कर, तुम लोग को बड़ा शौक़ होता है ताकि तुम लोग सुनो, तब तो सुनाओ भाई कि हाँ भाई ऐसे हो रहा है। सबके घर पे मसला होता है भाई। अब हम लोग क्या होते हैं ना, बात करते, मेरी एक खासियत है कि मैं लिविंग एरिया पे ही बात करती हूँ, जहाँ पे मेरे हस्बैंड कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे काम करते हैं, वहीं पर रहते, तो मैं भी भाई उनके साथ में लग जाती हूँ, बात करती हूँ। और मेरी आदत है थोड़ी, मैं चिल्ला कर ही बात करती हूँ, लेकिन कान लगा कर सुनने का क्या मतलब है भाई? क्या सुनना चाहते हो कि भाई इफ़रा क्या कर रही है, या फिर उसके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, या घर पे कोई ऐसा मैटर इश्यूज़ हो गया। अभी रिसेंट, अभी कुछ दिन के बाद मेरे बर्थडे भी आने वाले,
तो बहुत से लोग परेशान भी होते होंगे कि भाई उसके हस्बैंड ने उसको क्या गिफ्ट दिया है या फिर दिया होगा कि नहीं दिया होगा। मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मुझे बर्थडे से 1-1.5 महीने पहले ना मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी मुझे गिफ्ट दे दिया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया है आपका क्रोकरी का पूरा डिनर का वो सेट है। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है आपका, ये ब्रांड का है, आई थिंक लॉपोला ब्रांड का वो, ठीक है। तो मैंने एक मेरा डिनर सेट था, फिर मुझे मिला, तो इस पर ना काफ़ी सारे हैं। इस पर आपका ये आपके ये भी मतलब जैसे मैं बताऊँगी आपको, काफ़ी सारे इस पर प्लेट्स वगैरह है, छोटे छोटे बाउल्स वगैरह है। अच्छा वो आपका एक सर्विंग बोल है, बड़े वाले हैं, उससे छोटे वाले हैं, मतलब लीड के साथ में। फिर एक जो है ना आपके ओवल शेप में जो है वो सर्विंग बोल्स है। तो ये सब सारे है ना मैंने अपने जो है ड्रेसिंग टेबल पे, मतलब जो मैंने अपने जो है टीवी यूनिट पे ना अच्छे से उसको मतलब सजा कर रख दिया है। मुझे मतलब मैं स्पेशली, आप जानते हैं कि मैं फेस्टिवल होता तभी मैं निकालती हूँ। इसके अलावा जो घर पे कोई अगर कोई गेस्ट आते हैं, स्पेशल गेस्ट, तब मैं यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर हम लोग घर पे जैसे नॉर्मल जैसे प्लेट पे खाते हैं। खैर वो तो बात की बात है ना। वो जो है वो इंशाल्लाह हम फिर इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, मतलब कि मेरे हस्बैंड ने क्या दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह, ज़रूर आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी की जो बात है, मुद्दे पे आते हैं। इफ़रा जब जिब्राइल पे पढ़ती थी, जिब्राइल स्कूल पे पढ़ती थी, तो वो स्कूल पे आपका गर्ल्स का मॉर्निंग था और बॉयज़ के जो है वो डे सेक्शन थे। फिर मैंने जो है वो इकरा के स्कूल में शिफ्ट कर दिया, तो वो को एडुकेशन हो गया। तो वो को एडुकेशन पे उसने पढ़ा भाई। को एडुकेशन पे पढ़ने के बाद में, यानी कि वो क्लास 8 से वो को एडुकेशन, मतलब 8, 9, 10 वहाँ से मतलब वो की। उसके बाद 11, 12 जो है अभी वो जो है दूसरे बोर्ड से वो 11, 12 वो अपना सोचिए कि भाई हम वहीं से करेंगे, तो वहीं से वो कर रही भी है। और उसने जो कोचिंग भी अभी भी ज्वाइन किया ना, अभी यानी कि जब वो 8 पे भी पढ़ती थी तो वो को एडुकेशन कोचिंग पे पढ़ी है, और 11 पे भी जो अब गई है तो वो 11 पे भी जो पढ़ रही है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लड़का लड़की फ्रेंड्स बन रहे। तो क्या लड़का लड़की फ्रेंड्स बनना ख़राब है? इंसान, आप लोग क्या गंदे नज़र से उसको देखते हैं कि भाई लड़का और लड़की फ्रेंड्स, मतलब कि भाई। और मेरे घर पे तो आपने व्लॉग में भी देखा है, ये स्पेशली इफ़रा के व्लॉग पे, कि उसके कुछ मेल फ्रेंड्स आए थे मेरे घर पे, फर्स्ट डे भी आए थे, और जो फर्स्ट डे नहीं आप आए थे स्पेशली, तो वो आपका बर्थडे के जो है सेकेंड डे फिर वो इंशाल्लाह आए थे इफ़रा को स्पेशली गिफ्ट देने के लिए, कि भाई मेरी बहन की तरह। तो आज के दौर में ना अपना जो होते हैं ना, अपने जो होते हैं ना, वो मतलब बहन समझते नहीं है, ठीक है। और गैर जो है, देखिएगा ना आप लोग, गैर जितना आपको एक इज़्ज़त देगा ना भाई, ट्रस्ट करती हूँ मैं स्पेशली। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि भाई वो अगर कोई बहन बना रहा है तो उसकी नीयत ख़राब है मेरी लड़की के ऊपर में, नहीं भाई। मैं इंसान को देख के समझती हूँ कि भाई चलो भाई इसको रिस्पेक्ट करता है। को एडुकेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी फैमिलीज़ पे पढ़े, मेरे भी भाई जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 11, 12 उन्होंने जो है को एडुकेशन से कंप्लीट किया है। तो कंप्लीट से रिलेटेड ये है कि क्या मतलब उनका सर्कल क्या वही होके रह गया? नहीं, ये इंसान की सोच बहुत गंदी होती है कि भाई लड़का लड़की अगर फ्रेंड्स बनते हैं तो मतलब अगर वो मिलते हैं या एक साथ स्टडी करते हैं, तो मतलब कि हो सकता है कि बाद में उन लोगों का जो है रिलेशन, मतलब शादी के बाद भी हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे जो है ना एक भाभी जो है वो सिर्फ उनका इंतकाल हो गया, लेकिन जो चारों के चारों जो भाई है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वाइफ को जो जितना अच्छा लेविश और एक लग्जरियस लाइफ दिया करते थे ना, एक तो सिर्फ गुजर गई है, छोटे वाले भाई की वाइफ के बारे में मैं बता रही हूँ, लेकिन 3 जो भाई हैं ना, उन लोग अपनी वाइफ को जैसा लाइफ स्टाइल जो उन लोगों को देते हैं, सॉरी मुझे थोड़ा सा नोज़ी भी हो गया, तो ऐसा मतलब लाइफ दे देना कि किसी की मतलब उतनी होगी भी नहीं जितना मतलब मेरे भाई लोग जो करते अपने वाइफ के लिए। तो वो मेरे घर का मायका का मैटर है, लेकिन मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ कि चलो भाई, मैं नमाज में दुआ करती हूँ अल्लाह से कि भाई मेरे भाई लोग कहीं भी रहे, मतलब अल्लाह ताला उन लोग को और तरक्की याफ्ता करे भाई, अल्लाह उन लोगों को सेहत तंदुरुस्ती अता करे। और मेरे भाई, मेरे भतीजी, अल्लाह मेरे घर के जितने बच्चे बच्चियाँ हैं, अल्लाह ताला सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने सिरातुल मुस्तकीम में चलने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हमारे जो माशरे में क्या होता है ना, कुछ ऐसे जो रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मेरे जो है डोर में कान लगा के सुन रहे हैं ये इफ़रा क्या कर रही है। अब वो तो शूट में जाती है, शूट में जाने का मकसद तो इंसान का ये नहीं कि भाई मतलब वो स्टडी के साथ में वो शूट का भी जो काम है, अपने शूट का काम वो भी वो कंटिन्यू कर रही है।
क्यों कर रही है कि भाई चलो भाई मम्मी मैं जिस वक्त जो फ्री रहूँगी तो मैं बोर नहीं होंगी। मैंने अपने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिया है, सबको यही बोलते हैं, स्पेशली ना मेरे बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ में यही बात बोलते हैं कि भाई कैसी माँ है अपने बच्चों को इतना ज़्यादा एडवांटेज दे के रखी है कि भाई वो जो है ऐसे शूट के काम कर रही है। भाई तो वो शूट का काम कर रही है, कोई गंदा काम नहीं कर रही है भाई। ये अगर वो कर रही है तो वो शौकिया कर रही है, उसके पापा और मैंने परमिशन दिया है भाई। अब मेरे बच्चे के अंदर टैलेंट है तो मेरे बच्चे कर रहे हैं, किसी के बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं है तो भाई वो नहीं कर रहे हैं भाई। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी सोच है भाई, तो किसी के सोच तो मैं बदल नहीं सकती हूँ ना। अब अभी एग्जांपल आप ले लीजिए, मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रही हूँ तो बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स नहीं करेंगे। तो भाई मैं तो किसी को बोल नहीं सकती ना कि भाई आपने कमेंट्स क्यों नहीं किया, आपने लाइक क्यों नहीं किया। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो आप मुझे लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप मुझे 10 गालियाँ दोगे पीठ पीछे कि हाँ भाई कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। लेकिन मैं बोलूँ तो क्यों बोलूँ, जब कोई इंसान ऐसा हरकत कर रहा है, दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा है, तो क्या सुन रहे हो भाई, क्या साबित करना चाह रहे हो? तुम लोग को शर्म नहीं आता है? हम लोग किसी के दरवाजे में जाकर सुनते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, घर पे झगड़े हो रहे हैं, किसी के मसले हैं, किसी के क्या है, तो मैं हम लोग जा रहे हैं क्या किसी के सुनने की, सुनाने के लिए? ना सुनते हैं ना सुनाने के ये करते, क्योंकि कान से ना कभी बुरा सुनो, ना कोई बुरा देखो, ना कोई बुरा जिना करो, क्योंकि कल क़यामत में ये आपके हाथ, ये आपके आँख, ये आपके नाक, ये आपके मुंह, ये आपके कान, इंसान जो होता है ना किसी की बुरे बात जब सुनता है ना, सुनने के बाद यही बोलता है ना कि भाई उस शख्स ने ना मेरे बारे में ऐसे बोला, उस शख्स ने मेरे बारे में ऐसे बोला। अरे आप जब तक उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करते, आप कैसे करके मतलब किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेते हैं कि भाई उसने गाली दिया, उसने ऐसा बोला, उसने मुझे हर्ट किया, भाई अल्लाह उसका भला नहीं करेगा ऐसा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट आके इंसान से पूछ लो, उसको क्लैरिफाई कर लो, लेकिन रिश्ता मत ख़त्म करो। आज तो इंसान इतने जज्बाती हो जा रहे हैं, मतलब किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे ना रिश्ता ख़त्म कर दे रहे, मतलब एक झटके पे रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, चाहे वो अपने माँ पेट के औलाद ही क्यों ना हो, वो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो कोई बात नहीं है, आप अपनी तरफ से ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि आपको करना नहीं, क्योंकि आप सही अगर है ना तो आपको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अल्लाह देख रहा है कि ये बंदी ने, ये बंदे ने रिश्ता ख़त्म नहीं किया, और जिसने ख़त्म किया ये किसी की सुनी सुनाई बात पर ख़त्म किया है, तो वो कल क़यामत में, आखिरत में तो भाई अल्लाह के सामने तो मैंने ये बोलना है भाई कि अल्लाह मैंने तो कभी किसी से रिश्ता ख़त्म नहीं किया है, और जिसने भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर ख़त्म किया है ना तो भाई अल्लाह उसका मामला करेगा। भाई अल्लाह उसके साथ में, अल्लाह मतलब अल्लाह देख रहा है कि भाई मैंने क्या बोला है, किसी के बारे में कोई गलत मैंने कुछ बोला है तो भाई अल्लाह मुझे भी वैसी मौत देगा। अगर मैं दुनिया में जैसा करूँगी तो वैसे भूख कर मर के जाऊँगी भाई। लेकिन मेरे माँ बाप ने वैसी तरबियत मुझे नहीं दी है भाई कि भाई किसी के बारे में गलत सोचो, कान लगा कर सुनो, किसी को बद्दुआएं दो, या ये सब चीज़ से ना इंसान, मैं खुद भी डरती हूँ। वेल इफ़रा के तो आपने ब्लॉग में देखा है, बर्थडे पे उसके मेल फ्रेंड्स वगैरह आए, यहाँ तक कि वो गई थी, सोफिया गई थी रमज़ान के वक्त में निहारी खाने के लिए, और उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना सब हाई स्टैंडर्ड के फ्रेंड होते हैं, वो ऐसा लोकेलिटी कोई फ्रेंड नहीं बनाती है। और स्पेशली उसको आपने ये भी देखा, अभी रिसेंट मैंने एक शॉर्ट डाला था, असीम रियाज आया था कि एयर कैफ़े के स्पेशली ओनर ने उसे इनवाइट किया था कि भाई तुम आओ, और कैबिन पे स्पेशली उसके साथ में सारा कुछ फ़ोटो, बहुत से लोग सोचते होंगे ना मैंने एडिट करके जो है पिक्चर्स अलग से डाल दिया, और इफ़रा के साथ में मैं क्यों डालूंगी, मैं आपको यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए। अभी मैंने ना यहाँ से इंस्टा से ये वाला पेज को अपलोड किया करके मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। यही कपड़े पहने थे ना आसिम ने, तो आपने देखा ना कि मैंने कोई जो है ऐसा फाउल पिक्चर बना के मैंने नहीं डाला है। मतलब जो भी मैं अगर होता है ना मैं एकदम आइडेंटिटी प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। और मेरे बच्चे लोग इतने फ्री ऑफ माइंड है ना, मतलब कहीं मतलब उन लोग को लगता है ना कि भाई हम लोग सब जो है बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए, मतलब इतना ओपनली माइंडेड है मेरे बच्चे लोग जो है ना, ओपनली माइंडेड है। मतलब उन लोग की खासियत ही नहीं है कि कोई चीज़ को छिपा के करते। और आजकल के बच्चे लोग तो ऐसा छिपा के करते कि पेरेंट्स को ये भी नहीं लगता, छिपा के जाते, छिपा के कब जाते कब आते वो भी पता नहीं चलता है। मतलब तारों के नीचे से जाते हैं, है ना, तारों के नीचे से ही जाते, तारों के नीचे से ही मतलब आ जाते, पता नहीं चलता है, ठीक है। और कहाँ जाते, किसके साथ स्टे करते, मतलब बोलते ना, मैंने भी बहुत कुछ सुना है कि बहुत लोग जो है इलीगल रिलेशनशिप, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह भाई तौबा, ऐसा कभी कोई इंसान अगर करता है तो बहुत बड़ा जिना करता है ये चीज़ को। तो भाई मैंने भी बहुत कुछ सुना है कि भाई कोई इंसान जो है अपने मतलब अपनी फैमिली से के बारे में बता रही हूँ, भाई कोई है जो मतलब तारों के नीचे से जाते, तारों के नीचे से आते हैं,
होटल में स्टे करते हैं, क्या करते हैं, किसको लेकर करते हैं भाई। तो मेरे पास में भी ना सब मालूमात रहते हैं, मगर मैं किसी को बोलने नहीं जाती हूँ भाई। किसी के बच्चे के ऊपर में मैं क्यों ऐब उछालूँ। लेकिन अगर किसी को शौक़ है भाई मेरे बच्चे के बारे में रूमर्स फैलाने का, तो फिर मैं चुप क्यों बैठूँगी भाई। क्योंकि चुप बैठते बैठते ना एक दिन ऐसा होगा मैं चुप ही होके रह जाऊँगी, और तब तक बहुत देर हो जाएगा। मतलब शूट के इतने प्रेशर हो गए ना, तो मुझे लग रहा है कि भाई उसको एक और आईफोन मुझे ख़रीद के देना पड़ेगा। तो भाई मैंने उसको बोला कि इसकी तुमको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको जो है इंशाअल्लाह ताला कैश में ही उसको तुमको मैं परचेस कर दूँगी। ये हम पेरेंट्स का मैटर है, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिर वक्त मेरा पेरेंट्स ही काम आते हैं। वेल अब जो है ना इतना हद हो गया है कि इंसान की दरवाज़े में ताला की सुनने की आदत वो ख़त्म कभी ज़िंदगी में नहीं होगी भाई। और मैंने इसीलिए ये व्लॉग बना रही हूँ ना, अगर वो लोग देखेंगे ना तो इंशाल्लाह ये चीज़ समझ जाएंगे। अगर समझदार के लिए इशारा काफ़ी हो भाई कि बंद कर दो ये सब वाहियातपना, ये सब वाहियात हरकतें करना बंद कर दो भाई। किसी के कान लगा कर सुनना और किसी के बच्चों के, तो मेरे बच्चे ना एकदम प्राउडली, चाहे वो आपके रैपिडो पे हो, हमारे नेबर्स लोग भी जाते हैं। हमारे नेबर्स लोग क्या करते हैं ना, मतलब डायरेक्ट जो है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पर्दा नहीं करती हूँ, लोग तो पर्दा करती हैं, लेकिन वो लोग डायरेक्ट जो है दरवाजे पे जो है रैपिडो वाले को बुलाती है और रैपिडो वाले के साथ में जो है चले जाती है। घर की बहुएं हैं लेकिन वो लोग चले जाती है। तो भाई उसके हस्बैंड ने उसको परमिशन दी कि जाओ तुम बैठो भाई, अगर हम लोग घर पे नहीं है, कोई ऐसा सिचुएशन आन पड़ा है। और रैपिडो क्या होता है भाई, एक जो होता है अफोर्डेबल होता है कि चलो भाई 4 व्हीलर पे अगर आप जाएंगे कहीं, बहुत सारे जो है ख़वातीन के हस्बैंड लोग स्पेशली परमिशन देते कि भाई तुम लोग जाओ भाई, घर से निकलो, अगर हम लोग नहीं है मेल लोग तो तुम लोग जाओ। मैं कभी नहीं बैठी हूँ स्पेशली रैपिडो पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहीं भी मैं जाती हूँ, स्पेशली बाजी के घर भी मेरे घर से थोड़े आगे, मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ देती हूँ, मेरा कोई मसला नहीं होता है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे नेबर्स को मैंने देखा है कि वो बुर्का पहनती है लेकिन स्पेशली वो रैपिडो पे बैठ के चले जाती। जब उन लोगों का हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स को इतने प्रॉब्लम्स हो जाते, अरे भाई इफ़रा जो है मतलब कि वो किसके साथ घूम रही है, ये हो रहा है भाई। तो वो अपने लेवल के ना स्टैंडर्ड के ये बनाती है, फ्रेंड्स बनाती है, कोई ऐसी इसको नहीं बनाती है। मतलब मेरा गलत इंटेंशन मत लीजिएगा कि मेरा कहने का मतलब है कि भाई गरीब को दोस्त मत बनाओ। वो गरीब को हिकारत की नज़र से नहीं देखती है, बल्कि उसके पास जो रहता है ना, अगर वो रास्ते से गुजरती है ना, तो गरीब को ना जो देती है वो अल्लाह देखता है। वो बोलती है मम्मी मुझे, मैंने देखा ना भाई, निकाला मैंने अपने बैग से पैसे दे दिए। मतलब इतना वार्म हार्ट है वो, ठीक है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैं बता रही हूँ, मतलब मेरे जैसी ही है, मेरी औलाद मेरे जैसी ही है। मतलब बहुत ज़्यादा ना अगर उसका बस चले ना तो इंसान के सामने में ना अपनी ना मतलब पूरे दिल खोल कर रख दे। मतलब इतना वो ट्रस्ट करती है इंसान के ऊपर, ब्लाइंड फेथ जिसको बोलते हैं, ब्लाइंड फेथ। लेकिन आजकल के इंसान जो होते हैं ना, मतलब ब्लाइंड फेथ के काबिल नहीं है। लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है भाई, बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रखते हैं, वो मुझे भी इंडिपेंडेंट रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी और अब्बू की दुआएं हैं, अब्बू तो गुजर गए हैं भाई, उनकी दुआएं हैं भाई, वो आलम बरज़ख से कहीं भी मुझे देख रहे हैं मेरे अब्बू। बस उनके लिए मैं जो भी करती हूँ, और भाई सभी के लिए मैं करती हूँ, स्पेशली हमारे जितने मरहूम हैं मैं सबके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हूँ, सदका जारिया करती रहती हूँ। मॉडर्न हूँ भाई थोड़ी सी भाई, लेकिन क्या है भाई, पापा अम्मी ने जो तरबियत है ना, वो तरबियत वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हूँ। किसी इंसान के ना, मैं बुरा मत मानिएगा, तरबियत में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसके कारण से ना ये कमी को ना इंसान कभी ज़िंदगी भर पूरा नहीं कर पाता है। वो क्या हो जाता है ना, यही नक्शे कदम पर इंसान चलता रहता है, और जब यही नक्शे कदम पे इंसान जब चलेगा ना तो उसके लिए ख़राबी है, अच्छाई नहीं है उसके अंदर में, अच्छाई नहीं होगा इंसान के। लाख इंसान आपके मुँह के ऊपर में चापलूसी कर ले, इंसान आपसे अच्छी बातें कर ले, लेकिन वो आपके बैक में ना बैक बिचिंग ज़रूर करेंगे, रूमर ज़रूर फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों से ना सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। और स्पेशली मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं ना, तो मेरे बच्चे के बारे में आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके माँ बाप है अल्हम्दुलिल्लाह सोचने के लिए कि भाई क्या मेरे बच्चे के अच्छा है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसके लिए मैं हूँ इंशाल्लाह। मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग सोचते हैं भाई, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को अगर इतना सोचना है तो भाई आपके बच्चे क्या कर रहे हैं ना, तो आपके बच्चे के ना, मैं मुंह के ऊपर मतलब मेरा मुंह चुलका रहा है लेकिन मैं बोल ही देती हूँ कि मैं भी जानती हुई इंसान ना, मैं आपको कैसे आपको बताऊँ, मैं पोस्ट देखती हूँ, मैं इंसान के ना बहुत सारे रिलेटिव्स के बच्चे के पोस्ट देखती हूँ कि ओपनली वो ना
चिक पे किस कर मतलब किस वाले पिक्चर्स इंस्टा पे पोस्ट किया हुआ है, मैं देखती हूँ ओ माय गॉड, मतलब मतलब टोटली आई एम ऑब्सेस, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं रहता है कि मतलब अरे ऐसा पिक्चर्स। तो भाई मैं भी ना सीना ठोक कर बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। और मेरे बच्चे है कि ऐसी नहीं है ना, ऐसी मैंने तरबियत नहीं दी है कि घर पे कोई नहीं है और मेरे बच्चे कोई मेल फ्रेंड को घर पे मम्मी पापा के मतलब गैर मौजूदगी में वो बुला दे। मेरा मतलब मेरे खून में, मेरे नस्ल में इतनी ख़राबी नहीं है कि मेरे बच्चे इतना गंदा काम करेंगे। और जो करते हैं ना तो वही सोचते हैं दूसरा का बुरा करना, दूसरे के ऊपर में जादू टोना करना, दूसरे के ऊपर में ऐसा कर देना ताकि उसके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो, फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फैमिली बर्बाद हो जाए, नस्त नाबूद हो जाए, फना हो जाए, कब्र में पहुंच जाए। वैसे लोग, इंसान की नज़र जो होती है ना बहुत ख़राब होती है। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ जो होती है ना मेरी लाइफ से जुड़ी हुई मैं अपने ब्लॉग में नहीं शेयर करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स फैमिलीज़ को जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोग स्पेशली, इस चीज़ से आप लोग भी ना अलर्ट रहिएगा कि अगर आपके आसपास में ऐसे रिलेटिव्स हैं ना जो आपसे बहुत अच्छे से मीठे मीठे से बात करते हैं, लेकिन आपके प्रोफाइल को इंस्टा पे जा जाकर सर्च कर करके देखते हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो भाई देखो, अच्छा से देखो। भाई मेरे बच्चे ना ओपनली माइंडेड, ओपनली करती है, जो भी करती है वो ओपनली करती है भाई, किसी से डरती नहीं है। और मैं भी सिवाय अल्लाह के किसी से डरती नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह के सामने मैंने सर झुकाया है, अल्लाह के सामने झुकाती हूँ। अल्लाह के सिवा मैंने किसी को शरीक नहीं किया है। भाई अल्लाह एक है और सच है, हक है, हमेशा है और हमेशा रहने वाले। हम लोग जो है फ़ना होने वाले और वो एक दिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। पूरा दुनिया, ये कायनात ख़त्म हो जाएगा। तो भाई मेरा ब्लॉग में आप लोगों को मैंने जितना शेयर करना था, होप आप लोग जो है समझदार है भाई, समझ गए होंगे मुझे मतलब इतना ज़्यादा मैं क्यों बोली, क्योंकि यही कारण है बोलने का कि दरवाजे में जो कान लगा कर सुनना, दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके साथ घूर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, तो भाई इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि भाई आप लोग अपने जियो, और आपके बच्चे जो अगर क्या कर रहे हैं और इंस्टा में पोस्ट करते हैं ना, वो किस वाले पिक्चर्स वगैरह, किसी के बच्चे तारों के नीचे से निकलते हैं, किसी के बच्चे तारों के ऊपर से आते हैं, कब आते कब जाते हैं तो पता नहीं चलता है। भाई कोई तो इंसान जाता है बार कैफ़े में, जाता है क्या करता है, हुक्का पीता है, क्या करता है। भाई हमारे बच्चे जो है ना माँ बाप से कुछ छिपा के कुछ नहीं करते। और मैं भी छोटे में वैसी ही थी, मैं छोटे में बहुत ज़िद्दी थी। मैंने ज़िंदगी में ना मतलब जो चीज़ चाहा ना, पापा ने वो चीज़ दिया है, अम्मी ने भी वो चीज़ दिया है, मतलब किसी चीज़ के लिए ना नहीं किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उस लायक नहीं थी, मतलब बहुत छोटी थी, जब हमारे घर पे जब मेरी सास रिश्ता लेकर आई थी, उस वक्त मतलब अल्लाह जानता है बेहतर, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं देखा था। सिर्फ मैंने मेरे हस्बैंड के मतलब सिर्फ मैंने सुना था कि भाई मुझे किसी ने पसंद किया है, मतलब मैंने सिर्फ सुना था। फिर एक दिन जब मैंने कॉन्वर्सेशन किया, बात हुई उनसे मेरी, तब मुझे पता चला, मेरे फैमिलीज़ लोग गेट टुगेदर हुए और देखा भाई कि भाई फैमिलीज़ जो है अच्छी फैमिलीज़ है, लड़के पढ़े लिखे हैं भाई, तो मेरे फैमिलीज़ ने है जो भाई मतलब घर के बड़े ने आमीन, और भाई हो गया हमारा शादी। तो भाई शादी हो गया, मैं खुश हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहीं पर अपना ब्लॉग भी एंड करूँगी। बस अपनी थोड़ी सी जो है आप उससे जो है दिल की जो है थोड़ी सी भड़ास निकाली है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगर जो समझदार है ना तो वो खुद भी जिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट ऐसा ना हो भाई कि कुछ ऐसे जो आइडेंटिटी प्रूफ है ना मैं एक्सपोज कर दूँ, फिर बाद में ये नहीं बोलना कि भाई कि तुमने ऐसा क्यों किया। भाई करना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं भी सबके बच्चों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं किसी के बारे में बोलती नहीं। और अगर किसी को सुनने का शौक़ है तो भाई आ जाओ भाई, सुनोगे क्या, मैं तुमको दिखा भी दूँगी, है ना भाई। इंसान बोलते मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेरे बच्चे वो वहाँ फलाना यूनिवर्सिटी में पढ़ते, मेरे बच्चे ऐसा करते, मेरे बच्चे वैसा करते, इतनी सारी बातें हैं ना, और मेरा कॉन्वर्सेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा भाई कि आप लोगों से मैं ये ब्लॉग शेयर करूं। तो खैर जो भी मैंने शेयर किया, होप ऑल ऑफ आप लोग जो है अंडरस्टैंड हो गए हैं कि इस चीज़ से आप लोग भी अवेयर हो गए हैं कि चलो भाई आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जो है ऐसे अगर आपके आसपास में रिलेटिव्स मिले ना, ऐसे एक यूट्यूबर के साथ भी हुआ है, पता है, वो भी बहुत अच्छी यूट्यूबर्स है, वो मज़ाक से रिलेटेड ब्लॉग बनाती है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरे घर पे भी वो आने वाली है। और अभी रिसेंट जो है इंशाल्लाह कोलकाता पे किंग भी आने वाला है, उसका भी बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। तो
इफ़रा के इंशाल्लाह आप इंस्टा के पेज में जाकर, यानी कि बीइंग इफ़रा के आईडी पे जाके आप देखेंगे ज़रूर कि वो अभी कॉन्सर्ट में आने वाला। तो इफ़रा जो है ना, बहुत सारे ऐसे सेलेब से मिल चुकी है वो, और मतलब हमारे जो हेटर्स लोग देख रहे कि वो आसिम से मिल गई भाई, वो भी इतने क्लोज वन हो गए एकदम, इतना कि सेलिब्रिटी से मिलने के लिए इतना भीड़ में मिलता नहीं है सेलिब्रिटी, लेकिन आसिम के साथ में उसने इतना क्लोज होकर फ़ोटो उठाया। आसिम ने उसके साथ में, उसने आसिम को बुके दिया। मैंने उसको बोला था कि तुम ब्लॉग बनाओ ताकि हमारे रिलेटिव्स देखें, तो उसने बोला कि मम्मी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मुझे निकलना पड़ रहा है, क्योंकि आसिम 6 बजे आया था और इफ़रा जो है ना बहुत लेट करके पहुंची थी। वो लगभग 6:30 बजे के बाद ही वो पहुंची थी, तो उसके हाथ में ना 15 मिनट्स था। उस दौर में वो क्या ब्लॉग बनाती, इतने शॉर्ट टाइम में वो मतलब ये हो गया, थोड़ा शूट से आई और जल्दी से रेडी हो गए, वो वहाँ से निकली। उसका स्टडी रहता है हफ्ते में, उसके 2 से 3 दिन क्लासेस रहते हैं, तो उसको वक्त नहीं मिलता है। तो भाई मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट है ना, तो भाई आप भी अपने बच्चों का कहीं ना कहीं टैलेंट को वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपके बच्चे टैलेंट है ना, तो भाई उसको एडवांटेज दीजिए, लेकिन हर कुछ अगर बच्चे भी दायरे में रहकर करें ना, हाँ पेरेंट्स को झूठ मत बोलो कि भाई हम ये नहीं करते वो नहीं करते। अगर आप करते हैं ना तो भाई छिपाइए मत, इंडिपेंडेंट होकर दिखाइए अगर आपके पास टैलेंट है। तो मैं भी अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, तो दुआ में याद रखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो पता है क्या करना, आपको सब्सक्राइब कर लेना, पुराने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के अपना ख्याल रखिए, एक अच्छा सा ब्लॉग लेकर आऊँगी, और अगर कुछ ऐसा मैंने बोला है तो भाई माज़रत चाहूँगी। तो बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।